देव की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जहाँ कण कण में नूर भरा और सुमा परम पारा हो, परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। जहाँ कण कण में नूर भरा और शोभा परम पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। कहीं फूल बाग, कहीं नूर बाग, कहीं कुंजली कुंज सुहाना। कहीं फूल बाग, कहीं नूर बाग, कहीं कुंजली कुंज सुहाना। हे पाट घाट और सात घाट, फिर चांदनी चौक सुहाना, फिर चांदनी चौक सुहाना, फिर चांदनी चौक सुहाना। शोभा इनकी मुख से न हो लगता है कितना प्यारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। जहाँ कण कण में नूर भरा और शोभा परम पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। आती हवाई इच्छा से और पवन भी से जब जाए, आती हवाई इच्छा से और पवन भी से जब जाए। पशु पंखी सब मिला झूला करे, गीत पिया के गाए। पशु पंखी सब मिला झूला करे, गीत पिया के गाए, गीत पिया के गाए, गीत पिया के गाए। दिन रात पिया के दर्शन हो और बोले जय जयकारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। जहाँ कण कण में नूर भरा और शोभा परम पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। हे मूल मिलावे की शोभाति, सुंदर जब निराला। हे मूल मिलावे की शोभाति, सुंदर जब निराली। श्री राज श्यामा जी तहाँ भी
सखिया भाई खुशहाली, सब सखिया भाई खुशहाली, सब सखिया भाई खुशहाली। सुरता से देखी शोभा को तो होता ही अजब निराला, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। जहाँ कण कण में नूर भरा और शोभा परम पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहे इंद्रावती ए रामतड़ी, मारा बालाजी थई अति सारी, दौड़ करता तमे पाछू नव जोयूं, अमे बाहोड़ी न मुकी तमारी, अमे बाहोड़ी न मुकी तमारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, रामत कर तालिनी रे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए संसार में लोग कैसे कैसे होते हैं। एक वर्ग ऐसा होता है परिवार प्रेमी, केवल परिवार से प्रेम करने वाला, मेरा घर मेरा परिवार, आगे कुछ सोचता ही नहीं है। इससे परे भी कुछ है, समाज है, सुंदर साथ हैं, पर वो तो परिवार प्रेमी है ना। उसको परिवार में रमना अच्छा लगता है, परिवार में रहना अच्छा लगता है। न कोई तीर्थ जाता है, न कोई व्रत करता है, न कोई सत्संग में जाता है, न कोई ध्यान चिंतन में लगता है। परिवार छूटता नहीं। परिवार से चिपके रहना, जुड़े रहना, उनके लिए ही काम करना। कई कई घर में माताएं होती है न, सुबह से शाम तक परिवार के लिए खटती है। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक परिवार के लिए खटते रहती है ना। परिवार प्रेमी, अब परिवार है, छोड़ नहीं सकते। कभी मंदिर में कोई सत्संग है तो समय निकाल करके जाना चाहिए। कितना करेंगे परिवार के लिए? ठीक है, करना चाहिए, पर उससे आगे भी तो कुछ है। पर परिवार प्रेमी लोगों को ये बात नहीं समझ आती कि इससे परे भी कुछ हमें करना चाहिए, इससे परे भी हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसे भी निभाना चाहिए। उसका उनके पास सोच ही नहीं है। दूसरा वर्ग ऐसा है कि देश प्रेमी, देश से प्रेम करने वाला, देशभक्त कहते हैं ना। देशभक्त क्या है कि परिवार से उसका इतना प्रेम नहीं होता है, देश से बड़ा भारी प्रेम होता है। मेरा देश महान, ऐसा करके देश प्रेमी। अब जिस देश में वो रहता है उसमें देशभक्ति है, देश प्रेम की भावना है। और देश के ऊपर विदेशियों का आक्रमण होता है तो वो सहन नहीं कर सकता है, मैदान में कूद जाता है। जैसे भारत का इतिहास देखिए तो यहाँ पर लगभग 1000 साल तक विदेशियों ने राज किया। यहाँ पर
मुस्लिम शासक भी आए, मुगल आए, शक, हूण, तुर्क, मुगल, अंग्रेज, ये 4-5 ऐसी जाति विदेश से आई हमारे देश में लूटने के लिए। हमारे देश की संपत्ति सोना चांदी को लूटने के लिए बाहर से अलग अलग जाति आई अपनी सेना लेकर के। लूटा तो लूटा, फिर इस देश में शासन करने भी लग गए, यहीं बैठ गए। 1000 साल तक गुलाम बना करके रखा उन्होंने। तो उस बीच में देश प्रेमी ऐसे ऐसे हमारे देशभक्त नेता सामने आए कि उन्होंने विदेशी शासन का विद्रोह किया। हम विदेशी शासन नहीं चाहते हैं, हम स्वराज चाहते हैं, हमारे देश का शासन हम खुद करेंगे। तो इस तरह से शहीद भी हो गए, बहुतों को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया। पर शहीद होने में भी उन लोगों ने परिवार के तरफ कुछ सोचा नहीं। हम देश के लिए शहीद हो रहे हैं, कम से कम आने वाले हमारी पीढ़ी तो आज़ाद होगी, आज़ाद भारत में जिंदगी जिएगी हमारी पीढ़ी। उसके लिए हम शहीद होने को, सिर कटाने को, फांसी के फंदे पे चढ़ने को हम तैयार हैं। कितने सारे शहीद हो गए देश प्रेमी। ऐसे शहीदों का हमेशा सम्मान होना चाहिए, मान सम्मान शहीदों के प्रति, देशभक्तों के प्रति। उनके जीवन में एक ऐसा जुनून चढ़ जाता है कि देश के लिए कुछ करना चाहिए। ये तो सभी के जीवन में होना ही चाहिए, परंतु देशभक्त जो होते हैं उनमें अत्यधिक देश के प्रति प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना होती है। और एक वर्ग ऐसा है कि परमात्मा प्रेमी, अपने इष्ट, अपने परमात्मा के प्रति वो प्रेमी बनता है, उनकी पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, उनका ध्यान करता है। वो भी परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखता, रहता परिवार में ही है, ज़्यादा परिवार के प्रति उसका आकर्षण नहीं है, मोह नहीं है। उसका आकर्षण है तो मनमोहन श्याम सुंदर के प्रति। श्री कृष्ण हमारे इष्ट, श्री कृष्ण हमारे स्वामी, श्री कृष्ण हमारे सर्वेश्वर, सर्वनियंता, सर्वरक्षक। ऐसे कृष्ण ही हमारे प्राणों के नाथ, प्राण प्यारे। उनके लिए हमें कुछ करना है, कृष्ण भक्ति में डूब जाना, परमात्मा की भक्ति में एकाकार हो जाना, उसको परमात्मा प्रेमी कहा जाता है। परिवार प्रेमी, देश प्रेमी, परमात्मा प्रेमी। देखिए दुनिया के लोगों को विभाजन करके, उनकी जो है ना दृष्टि को विभाजन करके हम देखें तो 3 प्रकार के लोग ही दुनिया में नजर आते हैं। अधिकांश परिवार प्रेमी मिलेंगे, परिवार से परे कुछ नहीं सोचने वाला। उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोग देश प्रेमी मिलेंगे और ऐसे ही सिलेक्टेड लोग ही परमात्मा प्रेमी मिलते हैं। तो यही है कि परिवार से भी प्रेम तो होना चाहिए, पर अत्यधिक आसक्ति नहीं होना। आसक्ति हो गई ज़्यादा तो 84 में फंसने वाला कार्य होता है। आसक्ति का त्याग करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उपनिषद ने हमें बताया कि परिवार में रहो, संसार में रहो, सृष्टि में रहो, परंतु त्यागपूर्ण भावना पे रहो। तो आप देखिए फिर आगे आकर के क्या है कि देश प्रेमी होना अच्छी बात है, हर एक को होना ही चाहिए। साथ साथ में परमात्मा प्रेमी भी होना चाहिए कि परमात्मा हमारे जीवन दाता हैं, उन्होंने ही जीवन दिया, उन्होंने ही जन्म दिया, तो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। हम लोग परमात्मा प्रेमी बन करके ये रास का रसपान कर रहे हैं। रास ग्रंथ चल रहा है, उसका रसपान हम करते जा रहे हैं रोज रोज। कुछ नेट प्रॉब्लम से कल की चर्चा हमारे ऑनलाइन श्रोता तक नहीं पहुंची, तो सभी ने मुझे फ़ोन से कहा कि आप वो प्रकरण दोबारा सुना दीजिए, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन बैठे परंतु कुछ हमें दिखा नहीं। ऐसे हो जाता है कभी कभी, क्या करें, वो अपने बस में नहीं है। तो कल के ही प्रसंग को मैं दोबारा
सुंदर साथ के आग्रह को स्वीकार करते हुए कि कोई प्रसंग छूटे नहीं, उसी को हम दोबारा सुना रहे हैं। जो यहाँ श्रोता रहे हैं मंगलधाम में, उनको तो दोबारा सुनने का मौका मिलेगा, पर परमात्मा प्रेमी को परमात्मा की बात 1000 बार सुनने से भी अच्छी लगती है, क्योंकि अपने स्वामी की बात, अपने मालिक की बात, अपने सर्वेश्वर की बात हम कितने बार सुने। जैसे कहते ना, बार बार वंदना, 1000 बार वंदना, लाख बार वंदना, जितने बढ़ाते जाओ, जितनी बार हम वंदना करें वंदना अच्छी लगती है। जीवन में वंदना हम करते रहें, प्रार्थनाएं करते रहें, परमात्मा की स्तुतियाँ सुनते रहें, परमात्मा के यश और गुण को सुनते रहें। तो रामत कर तालिनी रे, श्री कृष्ण ब्रज बालाओं को, उन ब्रह्म सृष्टि को जो ब्रज की गोपी और अब सखी के रूप में परिणत होकर के रास के रस में डूबी हुई हैं, उनको राग काफ़ी, यहाँ पर इस रामत को गाने के लिए काफ़ी राग को चुना गया है। तो रामत करताली रे, हाथ से ताली दे करके खेलने वाले रामत को करताली रामत कहा जाता है। हाथ से ताली देना, क्योंकि ताली हम क्यों बजाते हैं? मन की खुशी को व्यक्त करने के लिए ताली बजाते हैं। मन की खुशी को व्यक्त करने के लिए हम हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी ताली बजाते हैं, अंदर की प्रसन्नता को बाहर व्यक्त करते हुए ये सब क्रियाएं होती है। तो करताली रामत में एमा से बला का विषमा, इसमें दाव पेच बहुत ज़्यादा है, विशेष रूप से इसमें दाव पेच के द्वारा खेला जाता है, तो उस दाव पेच का विशेष ध्यान रखना होता है। बेसबों, उठबों, फरबों, रमबों, उस रामत में बैठ करके भी खेला जाएगा, उठ करके भी खेला जाएगा, घूम करके भी खेला जाएगा, नाचते हुए भी खेला जाएगा, पर ताली नहीं छूटेगी, ताल नहीं चुकेगा। ताल के साथ ताली बजाते हुए, आमने सामने ताली बजाते हुए खेला जा रहा है। ताली लेवा साम सामा, आमने सामने ताली लेना है, ताली देना है। सामने वाला जो है, सामने वाली सखी ताली दे रही है तो इधर वाली को भी ताली देना है, उसके साथ ताल में ताल मिलाते हुए नाचते जाना है। तम सामी अमे उभार ही ने, देखिए सार सखियाँ चाहती है कि कृष्ण हमारे सामने हो ताली बजाने के लिए। श्याम सुंदर तो एक ही हैं, श्री कृष्ण एक ही हैं, सखियाँ 12,000 हैं, पर सबकी मन में इच्छा होती है कि हमारे सामने हमारे धनी रहें, हमारे पिया ही रहें। हम ताली बजाएं तो सामने से वो ताली बजाएं, पिया के साथ हमारे हाथ का स्पर्श उनके हाथ के साथ हो जाए, ऐसे सखियों के मन में इच्छा होती है। इसलिए हे पिया, आप हमारे सामने खड़े रहें, हाथ ताली एम लेसूं, और आपके साथ हाथ की ताली बजाते हुए आनंद उत्सव करेंगे। बेसता उठता फरता सामी ताली देसूं, हम बैठते उठते फिरते हुए घूमते हुए ताली बजाएंगे और आनंद उत्सव मनाएंगे, जीवन को सफल बनाएंगे। हे धनी, आप कृपा करते रहें। बेसता ताली देने बेसिए, बैठते हुए भी पहले ताली बजा करके नीचे बैठ करके फिर रामत करेंगे, फिर बैठ करके भी ताली, खड़े खड़े भी ताली, उठते हुए भी ताली, फिरते हुए भी ताली, फरता ताली दही करीने। बच्चे रामत कीजे रसाली, बीच बीच में और भाव भंगिमा और अनेक अनेक अंग का जो है ना, अंग प्रत्यंग का लचक, ताल, मधुरता, वो सब प्रस्तुत करते जाएंगे। तो बच्चे रामत कीजे रसाली, जो भी करेंगे रसपूर्ण रामत करेंगे, वो एकदम ही वातावरण को प्रफुल्ल बनाने वाला ये रामत होगा। इस तरह से हम रामत करते जाएंगे। रामत करता अंग सहु बालिए, रामत करते हुए सारे अंग को मोड़ना है। अंग बचा करके रामत नहीं होता, सब अंग को घुमा घुमा करके मोड़ते हुए एकदम उसको क्रियाशील बनाते हुए, गतिशील बनाते हुए। जैसे आप देखें ना, योगा और एक्सरसाइज करते हैं ना, तो योगा करने वाले कहते हैं
कि आपके पूरे शरीर का एक्सरसाइज हो जाना चाहिए। इसके हाथ के उंगलियों से भी एक्सरसाइज कराते हैं, पाँव के उंगलियों से भी एक्सरसाइज कराते हैं, पाँव खींच करके एक्सरसाइज कराते हैं तो पूरे पाँव का एक्सरसाइज हो जाता है। कमर का एक्सरसाइज अलग होता है, पेट का अलग होता है, छाती का अलग होता है। जैसे आप कपालभाति इत्यादि करेंगे तो छाती का जो है न उस समय व्यायाम हो जाता है। फिर आप देखिए अनुलोम विलोम करेंगे तो श्वास क्रिया का एक एक्सरसाइज ही है, आपका नाक से लेकर के पूरे श्वास क्रिया का आप देखिए। तो इस तरह से सिर का भी एक्सरसाइज होता है, इधर से आप दबा करके इधर से करके सिर ऊंचा करके, गर्दन में दर्द है तो उसको दूर करने के लिए हर अंग की जो है ना कसरत या व्यायाम हर अंग का कराया जाता है। ऐसे ही नाचने वाले को भी सब अंग उस समय गतिशील बने, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज यह कहते रामत करता अंग सहु बालिए, सब अंग को मोड़ मोड़ करके घुमा घुमा करके नृत्य दिखाया जाएगा, आनंद का वर्धन हो जाएगा। सकोमल जोड़ शोभंत, और जहाँ कृष्ण जी बीच में आ जाते हैं तो एक सुंदर सकोमल जोड़ी बन करके सब सखियाँ राधा कृष्ण की जोड़ी की तरह सुशोभित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कोमल अंग को श्री कृष्ण से जोड़ते हुए, कृष्ण के साथ जोड़ी बनते हुए यहाँ पर नाचना है। अंग बाली बच्चे रंग रस लीजे, और अंग को जब मोड़ा जाएगा उस समय बीच बीच में अनेक रस उत्पन्न होने वाली क्रियाएं भी की जाएगी कि उसमें हाव भाव चाल चरित सब कुछ बोलते हैं ना, तो ऐसे सब कुछ का प्रस्तुतिकरण वहाँ पर किया जाएगा। भंग न कीजिए रामता, फिर खेल तो भंग नहीं होगा, खेल तो मुख्य रूप से खेला ही जा रहा है। और उसके खेल के बीच में और खेल, इन खेल में कई खेल है सो केतन आवे पार, श्री जी ने कहा न, एक मूल खेल चल रहा है उसके बीच और खेल भी चल रहे हैं। जैसे कभी आप जहाज़ में जा रहे हैं तो जहाज़ में जाते हुए क्या अनुभव होता है, क्रूज इत्यादि में कभी यात्रा करें तो क्रूज में जाते हुए एक तो क्रूज जा रहा है तो एक यात्रा तो हो ही रही ना, क्रूज के साथ पानी में आप जा रहे हैं और वहाँ भी आप घूमेंगे। बड़े बड़े क्रूज ऐसे होते हैं कि वहाँ भी मॉर्निंग वॉक आप कर सकते हैं, एक तरफ क्रूज जा रहा है एक तरफ आप चले जा रहे हैं वहाँ भी, तो यात्रा में यात्रा हो जाती है न। ऐसे ही मुख्य नाच में और नाच, मुख्य नाच तो रास का चल ही रहा है, उसके साथ भी अनेक प्रकार के भाव भंगिमा वहाँ पर प्रस्तुत करते हुए, मूल रामत को भंग न करते हुए विविध रामतें, विविध दृश्य, विविध परिदृश्य वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ए रामतड़ी जोई करने सौ साथ ने बांधे उमंगा, इस रामत को देख करके, खेल करके देख करके, क्योंकि खेलते हुए देखने का भी मौका मिलता है ना। जब ग्रुप डांस होता है, समूह नृत्य होता है, तो नाचते हुए भी आसपास के अन्य सखियों को नाचते हुए देखने का भी मौका मिलता है। ग्रुप है तो नज़रें तो इधर उधर घूमती है, जब नज़रें घूमती है तो सब लोगों को नाचते हुए देखने का मौका भी मिलता है। तो इस तरह से ये रामत देख देख करके साव साथ ने बांधे उमंगा, सबके हृदय में एक उमंग उत्साह, ये रामत पूरा होना ही नहीं चाहिए। ये करताली की रामत जो है अभिन्न रूप से, अविराम रूप से ये चलता रहे, इसको क्यों छोड़े, इसी में बहुत सबसे ज़्यादा रस है। इसको छोड़ करके और रामत में हम जाएं ही क्यों, है ताली बजाते हुए नाचते ही रहें, ऐसा आनंद उत्सव यहाँ पर हो जाता है। तो कहते हैं सौ कोई कहे हमें एणी पेरे रमसों बालाजी ने संग। अब सब सखियों के मन में इतना उत्साह और उमंग है कि हम बालाजी के साथ ही नाचें। केवल कुछ सखियाँ ही बालाजी के साथ क्यों नाचें, इंद्रावती ही क्यों नाचें, सुंदरबाई ही क्यों नाचें, केसरबाई ही क्यों नाचें, है ना, श्यामा जी ही क्यों नाचें, और रत्नावती और कई नाम की सखियाँ हैं वो ही क्यों नाचें। सर्व सखियों के मन में भी इच्छा होती है कि हम भी बालाजी के साथ नाचें। बालाजी तो हमारे भी हैं, बालाजी तो सबके हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए।
साथ कहे बाला रमो अमसो ए राम तसहु मन भावे। इसलिए सब साथी सब सखियों ने कहा कि हे बालाजी हमारे साथ भी रमण करें, हमारे साथ भी नाचें, हमारे साथ भी आनंद उत्सव मनाएं, हम आपके हाथ में हाथ पकड़ करके नृत्य करना चाहते हैं, ऐसा हमारे मन में तीव्र सदिच्छा हो रही है। सब सखियों ने प्रार्थना की। सौना मनोरथ पूर्ण करवा सखी सखी प्रत्यय लेओ रंग आबी। प्रार्थनाएं करती है सखियां कि हम सबकी मनोरथ मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप जितनी सखियां हैं उतने स्वरूप धारण करके आइए, प्रस्तुत हो जाइए, ताकि हर सखी को लगेगा कि हम बालाजी के साथ ही नाच रहे हैं, ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाए। इसके लिए आप सखी सखी प्रत्यय श्याम ऐसे आप 12,000 रूप धारण कर लीजिए हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। और हम फिर युगल युगल होकर के, युगल जोड़ी होकर के हम नृत्य करते रहें। समूह नृत्य तो हो ही रहा है, पर युगल नृत्य भी साथ साथ में हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। हाथ ताली रमे से बालो। फिर बालाजी ने स्वीकार कर लिया कि सखियों तुम लोगों की ऐसी इच्छा है तो मैं तो व्यापक हूँ, व्यापक होने के कारण मैं सब जगह उपस्थित हो सकता हूँ। जैसे सूर्य का किरण व्यापक होकर के सब जगह पहुँच जा रहा है, किरणें सब जगह पहुँचती है, सूर्य का प्रकाश सब जगह पहुँचता है, ऐसे ही श्री कृष्ण का प्रकाश तो सब सखियों में पहुँच ही जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं इसके लिए, जितनी सखियां हैं उतना रूप हम धारण कर लेंगे। हाथ ताली रमे से बालो। अब इस तरह रूप अनेक धारण करके हाथ से ताली देते हुए कर ताली रामत में कृष्ण भी खेल रहे हैं, प्रत्येक सखियां भी खेल रही है। सगली सु सने सब सखियों में प्रेम बढ़ रहा है। ओह राज्य हमारे, धनी हमारे, हमारे साथ, ऐसा करके ये तो संयोग की लीला है। यहाँ वियोग नाम की कोई चीज़ है नहीं। जब धनी सामने है तो वियोग को प्रवेश करने के लिए जगह ही कहाँ है। अभाव में तो वियोग का प्रवेश होता है। अंधेरा हो जाए तो ही तो ये क्या है कि अज्ञान का प्रवेश होता है। जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है तो अंधेरे होने की बात ही नहीं है। अज्ञान कहाँ से प्रवेश करेगा? सब जगह ज्ञान का ही प्रकाश फैलता रहेगा। रंगे रमाड़े रासमा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने आनंद पूर्वक रास में रमन कराया उनको। अभिराम गति से, अभिचिन्न गति से श्री कृष्ण ने रास रमन कराया। बालो धरिते जुजबा देह। अलग अलग देह धारण करके बालाजी ने इस प्रकार से सबको रास में ओतप्रोत कर दिया। रास के रस सागर में उन्होंने डुबो दिया और रास के पूर्ण आनंद सखियों के जीवन में उतार दिया। देखिए हम लोग मात्र सुनते हैं तो भी रास का रस जीवन में उतरने का अनुभव होता है। साक्षात रास जहाँ पर हो रहा है उस समय सखियों की स्थिति कैसी परिपूर्ण स्थिति हो गई होगी, कैसे उनके जीवन में प्रेम और कृष्ण का जो है ना अनुराग किस प्रकार परिव्याप्त हुआ, ये हम लोग सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। कहे इंद्रावती ये रामतड़ी बाला, मारा बालाजी थई अति सारी। अभी आगे भी कई रामत हो गए, इसके पूर्व भी कई रास के रामत हो गए हैं। इंद्रावती कहती है कि हे बालाजी एक से एक बढ़ चढ़ कर रामत आप दिखा रहे हैं। पहले जो आनंद आया उससे और अधिक, उससे और अधिक, ऐसे करते हुए अधिकाधिक आनंद का विस्तार हो रहा है बालाजी। और पूर्णानंद से परिपूर्णानंद, एक शब्द है पूर्णानंद, फिर दूसरा परिपूर्णानंद, सच्चिदानंद, अखंडानंद। देखिए ना आनंद में कितना विस्तार हो रहा है, कितनी उसकी व्यापकता बढ़ती जा रही है कि आनंद ही आनंद बढ़ चढ़ करके इस तरह से पूर्ण परिपूर्ण सखियों को परितृप्त श्री कृष्ण कर रहे हैं। सगली संगे रमया रंगे। सब सखियों के साथ उन्होंने रमन किया, किसी को मन में कोई इच्छा रहे नहीं, सब प्रकार की इच्छा पूरी हो जाए और सब प्रकार से वो तृप्त बन जाएं, इसके लिए सबके साथ उन्होंने रामत किया। एक पियू एक नारी। श्री जी कहते हैं एक पियाजी हैं एक सखी हैं, एक पियाजी एक सखी। इस प्रकार से 12,000 पियाजी का स्वरूप है, 12,000 सखियों का स्वरूप है। संसार में भी आप देखिए कभी कभी रास का प्रदर्शन होता है ना, तो एक कृष्ण और
12 गोपियां नाचती है ना। कृष्ण अकेले ही हैं, वो 12 गोपियों के साथ घूम 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 करके नाचते हैं। कुछ नृत्य ऐसा बनाया जाता है कि सखियां भी 12 हैं, कृष्ण भी 12 हैं, तो वो नृत्य देखने का आनंद और अधिक हो जाता है, क्योंकि एक कृष्ण किधर किधर नाचेंगे उनके तरफ दृष्टि दौड़ाना पड़ता है, पर 12 के 12 ही कृष्ण वहाँ पर नाच रहे हैं, तो कहीं दृष्टि दौड़ाना ही नहीं है, सबके साथ कृष्ण नाच रहे हैं। लीला अनुपम अनुदाहरणीय इस प्रकार लीला बनती जा रही है, नृत्य कोई विशेष रूप लेता जा रहा है, ऐसा हमें अनुभव होता है। तो केवल 12 जोड़ा नृत्य करे तो भी हम लोग बहुत आनंदित हो जाते हैं। 12,000 जोड़ा जहाँ पर नाच रहा हो, विश्व में रास का जितना बड़ा नृत्य हुआ ना, आज तक कोई इतना बड़ा नृत्य प्रस्तुत नहीं कर सका है दुनिया में। 12,000 के साथ 12,000 कृष्ण, 24,000, इतना बड़ा नृत्य जो रास का हुआ, महारास का जो नृत्य हुआ है, कोई किसी देश किसी क्षेत्र में ऐसा दिव्य नृत्य कोई प्रस्तुत कर नहीं सका, क्योंकि ये तो अलौकिक चीज़ है ना, लोक में उतारना मुश्किल होता है। लोक में नकल लोग करते हैं, नकल करने का स्वभाव होता है, पर असली चीज़ को, असली रास को संसार में उतार पाना ये संभव नहीं है, केवल लोग कोशिश करते हैं इसके लिए। तो ऐसे प्यू परमात्मा जिन्होंने सब सखियों को आनंद दिया, और ये रास का प्रसंग जो भी सुनेगा, मात्र सुनने वालों को भी वही आनंद मिलेगा, वही जोश मिलेगा, वही प्रेम मिलेगा, वही सद्भाव मिलेगा, वही कृष्ण के साथ एकाकार होने का मौका मिलेगा। ऐसे रसपूर्ण रास की चर्चा श्री जी महाराज नित्य प्रति करते आ रहे हैं, और उसी का हम लोग रसस्वादन कर रहे हैं, जीवन में आनंद भर रहे हैं। तो आज के दिन मंगलधाम में जो सेवा आई है, राजभोग और भंडारे की सेवा, मेहर सागर का पाठ भी है आज शाम को। महाराष्ट्र लातूर निवासी श्री सुनील टाक जी और श्रीमती कीर्ति टाक, उनके सुपुत्र राज का आज जन्मदिन है, और जन्मदिन के शुभ अवसर पर राज की धर्मपत्नी है भूमि जी, और उन सभी परिवार के सदस्यों की ओर से राज के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर भंडारे की सेवा, भोग की सेवा उन्होंने यहाँ पर भेजी है। तो सपरिवार को बहुत बहुत बधाई, और राज को भी बहुत बहुत बधाई जन्मदिन के अवसर पर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए, आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। जय जयकार के साथ प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कहे इंद्रावती रामतड़ी, कहे इंद्रावती रामतड़ी, मारा बालाजी थई अतिसारी, सगली संगे रमिया रंगे, एक पीयू एक नारी, एक पीयू एक नारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।